नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट के लिए बचे हैं सिर्फ और सिर्फ एक हफ़्ता भी अब नहीं बचा है। 28 को तो पेपर ही है। अब इस एक हफ़्ते में आपको क्या करना है, कैसे करना है और आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उन सभी चीज़ों पे हमें ज़रा बात कर लेनी है, क्योंकि आखिरी का एक हफ़्ता बहुत महत्वपूर्ण है आपकी पूरी तैयारी को बटोरने में और संभालने में। तो हम आज ये समझेंगे कि इस एक हफ़्ते में आपको करना क्या है। दूसरी बात, मैंने अपने चैनल पे जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा था उन लोगों के लिए मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ करवाई थी। तो ये टेस्ट सीरीज़ का रिज़ल्ट है, करीब कल का स्क्रीनशॉट है। करीब 10-11 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और ये उनका रिज़ल्ट आप लोग के सामने है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन रहा इस बार के लिए ऊपर टॉपर फर्स्ट, और फिर हम बात करेंगे कि अब आप लोगों को आगे क्या करना है। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी एक कॉमन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। पहले देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहा। तो प्रतिभा द्विवेदी जी है, इनके 98 मार्क्स आए हैं। शुभ द्विवेदी जी के 113 नंबर आए हैं। गोविंद भाई के 115 नंबर आए हैं और इन्होंने इस बार रैंक फर्स्ट अटेंड की है। पहली बार इन्होंने लास्ट एग्जाम का खराब हुआ था बट इस बार उन्होंने बहुत अच्छा किया गोविंद ने और 115 नंबर लाए हैं। तो भाई इनके लिए क्लैपिंग है और ये इस एग्ज़ाम के टॉपर रहे हैं। देन स्वाति जी के 87 मार्क्स हैं। दीपेंद्र नागेश के 72 मार्क्स हैं। नीलम गौतम जी थी, उनके 80 मार्क्स हैं। निमिषा सिसोदिया जी जो लास्ट टाइम की टॉपर थी, इस बार वो फर्स्ट ना आकर थर्ड रैंक पर है 111 नंबर के साथ। गौरव भाई थे 108 के साथ और एसटी जी हैं, उनके 47 मार्क्स हैं। तो बाकी लोगों ने कुछ ने कहा था कि सर हमारे मार्क्स मत शो करिएगा क्योंकि नंबर थोड़े से उनके कम थे। तो चलिए उनको हम हटा देते हैं, बट स्टिल आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और ये इस बार का रिजल्ट रहा। तो गोविंद भाई रहे फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कि जिनके मार्क्स कम हैं या फिर जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उन्हें अब आखिरी हफ्ते में करना क्या है। तो देखिए होता ये है कि जब आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपने ये टेस्ट देने के बाद आपको एक आइडिया लगता है। टेस्ट देने के बाद आइडिया क्या लगा आपको कि कौन सा सेक्शन ऐसा था जहाँ पर आप मात खा रहे हैं। देखिए जिनके 110 के ऊपर है तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा इसमें फेरबदल नहीं कर सकते 5-6 नंबर लाके, क्योंकि 120 121 नंबर लाना बहुत होता है यूपी टेट या फिर सुपर टेट, दोनों की बात कर रहा हूँ। लाने वाले 130 भी लाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, बट एक मैक्सिमम स्कोर जो रहा है वो बच्चों का 120-21 तक ही रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता जल्दी। तो आप 115 या 113 नंबर है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आप मान के चलिए एग्जाम में आपके ये +2 ही जाने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कि जिन लोगों के मार्क्स 90s में हैं, ठीक है, 98 जैसे रहे प्रतिभा जी के, 87 थे स्वाति जी के, और मैं 80 नीलम जी को भी ले लूँगा या फिर दीपेंद्र नागेश जी को भी ले लूँगा। तो इनको अब क्या करना है, तो करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि किस सेक्शन में आप अभी दिक्कत में कर रहे हैं और जो सेक्शन आपके अच्छे हैं उनको भी आपको देखना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मान लीजिए हम हिंदी को ले लेते हैं। अभी आपने हिंदी में मान लेते हैं कि 30 में से आपने 22 नंबर लाए। 22 एक बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन 22 एक नॉर्मल स्कोर है। लगभग बच्चे 22 नंबर लाते हैं। अगर आपको औरों से हटना है तो आपको कितने लाने होंगे, करीब 25 से 26 नंबर लाने होंगे। तो 25-26 नंबर कैसे आएंगे, तो अब आपको देखना है आपके दोनों आपने जो प्रैक्टिस सेट दी है उन दोनों में आप चेकआउट करिए। क्या चेकआउट करिए कि भाई कौन सी जगह पर आपने गड़बड़ करी है। आपको क्या चेकआउट करना है कि कौन सी जगह पर आपने गड़बड़ कर दी है, आपको ये देखना है। मतलब आपको क्या देखना है कि जैसे मान लेते हैं हिंदी के सेक्शन में, क्या आप संधि विच्छेद गलत कर रहे हैं, क्या आप समास गलत कर रहे हैं, क्या आप विलोम शब्द पे गलती कर रहे हैं, क्या आप जो पैसेज आता है उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, आप गड़बड़ कर कहाँ रहे हैं, आपको ये देखना है। अब क्यों, क्योंकि अभी एक हफ्ते में सिर्फ उस हिस्से पर आपको फोकस करना है जहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हैं। जो आप ठीक कर रहे हैं उस पर भी फोकस मत करिए। 2-4 दिन अभी आप उस टॉपिक को दीजिए जहाँ पे आपने गड़बड़ करी। आपने देखा कि सपोज मैं समास से संधि विच्छेद में गड़बड़ कर रहा हूँ, तो चलो मैं एक दिन संधि विच्छेद और समास को ही देता हूँ ताकि जो मेरे 1-2 नंबर वहाँ कम हो रहे हैं वो मैं यहाँ पर आके इनको बटोर सकूँ। एक आपको काम ये करना है। सेम काम आपको इंग्लिश में करना है, सेम काम आपको संस्कृत में करना है। आपको वो सेक्शन को ढूंढ के निकालना है अब कि गड़बड़ कहाँ हो रही है और उन सेक्शन पे आपको ध्यान देना है। आखिरी हफ्ता है इसलिए। रही बात जैसे मैथमेटिक्स की, तो देखो मैथ में अब बहुत आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है, देखिए मैथ एक प्रैक्टिस वाला सेक्शन है। तो मैथ में उन क्वेश्चंस को अब आप देखिए जो आपके सही हुए हैं, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है क्योंकि देखिए मैथ प्रैक्टिस का है। अब आप सोचो कि एक हफ्ते में आप बहुत कुछ उखाड़ लोगे तो नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि आखिरी का एक हफ्ता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है और वो काम है आपका उन सेक्शन पे ही फोकस करना जो आपके अच्छे हैं। दैट्स इट। आप उन पे फोकस करिए और आपको क्या मिल जाएगा, आपको फ़ायदा
मिल जाएगा, माफ़ करिएगा। आप उन्हीं उन्हीं सेक्शन पे फोकस करिए जहाँ पे आपको क्या मिलना है, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है, मैथ एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप बहुत कुछ करने वाले नहीं हो, माफ़ करिएगा थोड़ा सा, तो क्योंकि वो मैथ्स है। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। संस्कृत के लिए भी कुछ लोग बहुत चिंतित है, तो मैं उनको बता देता हूँ, 2-4 टॉपिक रट के चले जाओ, वो आपको मार्क्स देता है। देखिए पैसेज, आपको अगर संस्कृत आती होगी तो आप पैसेज पूरा करोगे। दूसरा, माहेश्वर सूत्र, मतलब पेपर में रखा मिलेगा, 101 1000% मिलेगा, रट के जाओ, ठीक है। उसके बाद कितने होते हैं, 14 होते हैं, किसने दिए थे, और उसका पूरा वो पूरा रट के बैठ जाओ, ठीक है, वो आपको रट के बैठना है। संधि समास, ये हर 100% आता है। अब बात आती है, आपको याद करने पड़ते हैं क्या, बालक के रूप, बालिका के रूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये तो याद करने ही पड़ेंगे भाई, तो संस्कृत है। तो अगर आपने ये इतने टॉपिक कर ली ना भाई साहब, 20 नंबर तो इसी से आ जाने हैं आपके। थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी रहती है, वो आपको उठा लेनी है। तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज में अगर कोई व्यक्ति 20 तक नंबर ला रहा है तो अच्छा है, लेकिन अब अगर वो 12-15 नंबर ला रहा है लैंग्वेज में, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने में, बाउंड्री पे ही जाके अटक जाओगे आप लोग। तो कम से कम लैंग्वेज में तो एक वो बना के चलो कि मुझे हर हाल में 40 नंबर खींचने ही हैं लैंग्वेज में, 20 नंबर इधर के, 20 नंबर उधर के। तो क्या करोगे आपने, बता दिया मैंने, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में उन सेक्शंस को ढूंढो जो आपके कमज़ोर हैं, उन पे फोकस करो। मैथमेटिक्स में वो टॉपिक दो लो जो आपका स्ट्रांग है, उसको लो, और बाकी सिर्फ और सिर्फ क्या लो, साइकोलॉजी में जो पेडागोजी आ रही है मैथ्स की, बस उसको पढ़ के जाओ। हम बात करने वाले, अब हमारा बचेगा तीन सेक्शन हो गए, बचे 2 सेक्शन। ये 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बची आपकी ईवीएस। देखो भाई, साइकोलॉजी के लिए मैंने हर बार बोला है कि मैं साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ, आपको उन टॉपिक्स को केवल पढ़ के जाना है और आपको नंबर लेके आने हैं। बट हुआ क्या एक्चुअल में, उन टॉपिक्स पर आप लोगों के रुझान उतने नहीं दिखे। आप लोग के रुझान किस पे दिखता है कि सर एमसीक्यू करवा दो, टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस, और हमारा काम हो जाए। भाई देखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। उधर आप लोग का रिस्पॉन्स कम आया तो मैंने उधर वीडियोज़ भी कम बनाई। फिर भी मैं कहूँगा, मैं वीडियोस बनाऊँगा ज़रूर। अब ये यूपी टेट हो जान दो, इसके बाद सुपर टेट लगेगा। ये काम सुपर टेट में बिल्कुल मत करना। देखो, टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस बहुत अच्छी बात है, पता होनी चाहिए, लेकिन जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है और आप सोचते हो कि हम ऊपर चले जाएं, ऐसे नहीं होता। कोई शॉर्टकट है ही नहीं। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लाइन से ही चलना पड़ता है। बट आप लोग का रुझान नहीं थे, चलिए कोई बात नहीं। बट मैंने जितने भी, आज ही मैंने डाली है, एक वीडियो डाली है, अभी शाम को, दिन में डाली है, मैंने पोस्ट करी है, अधिगम में स्थानांतरण वाला। इस टॉपिक को पकड़िए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मार्क्स दे के जाएंगे। यही टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आते हैं, बट आप लोगों का रुझान उधर नहीं है। आई डोंट नो वाई, बस उन्हीं एमसीक्यू में पड़े रहते हो और अपने आप को बर्बाद करते रहते हो, और कोई बात नहीं। तो साइकोलॉजी के लिए फिर कहूँगा, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाओ, और फिर बाद में बचता है कि टॉप 100 क्वेश्चन देख के चले जाना, शायद आपका कल्याण उसमें हो जाएगा। और बचता है आपका ईवीएस। तो ईवीएस में तो भाई आपको टॉप क्वेश्चंस को ही देखना होता है। एक 2 काम कर सकते हो, या तो एनसीईआरटी पढ़ के जाओ और फिर टॉप क्वेश्चंस, ये 2 काम करने होते हैं। तो एनसीईआरटी की तो मैंने क्लास 7 और क्लास 8 पूरी बना के डाली हुई है, आप चाहो तो जाके अभी भी उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। वरना टॉप 100, टॉप 50, टॉप जो क्वेश्चंस होते हैं वो दे सकते हो। मैं डेली ये कर रहा हूँ कि हिंदी के टॉप क्वेश्चंस, मैथ्स के डेली केवल 5 क्वेश्चंस लेके आता हूँ, सिर्फ 5, ताकि ज़्यादा बर्डन भी ना लगे और तैयारी भी हो जाए, उनको लेके आता हूँ। इसी तरीके से मैं साइकोलॉजी के लेके आता हूँ, लगभग सब चीज़ें लेके आता हूँ। आप लोग उसको अगर देखोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सिर्फ 5 दिन या 6 दिन जो बचे हैं, इसमें आपको करना क्या है, तो करना सिर्फ यही है कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इनमें वो सेक्शन पकड़ो जहाँ पे आपको दिक्कत है, उनको पढ़ो। मैथ में सिर्फ उन सेक्शन को पकड़ो जो आपके अच्छे हैं, खराब सेक्शन को नहीं पकड़ना है। और साइकोलॉजी की जो पेडागोजी आती है, मैथ्स की पेडागोजी, वो पढ़ के जाओ। बचता है आपके पास आपका साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ईवीएस में भी जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ वो पढ़ के जाओ और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जिन लोगों के नंबर यहाँ पे कम है, उनको यही करना है, किस किस सब्जेक्ट में क्या करना है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। इतना करके चले जाओ, कल्याण हो जाएगा।
लेकिन इसके बाद सुपर टेट के लिए सबसे एक चीज़ कहूँगा, ये टॉप क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़ा करो। सबसे पहले अपना बेस क्लियर करो, जब बेस क्लियर हो जाएगा तब ये टॉप क्वेश्चंस काम में आते हैं। आपका बेस ही क्लियर नहीं और आप चक्कर में कहाँ रहते हो, टॉप क्वेश्चंस मिल जाए। सफलता ऐसे नहीं मिलती। जो टॉपर होते हैं ना, वो ऐसे पढ़ के टॉपर नहीं होते। शायद नौकरी भले मिल जाते हो टॉप 100 क्वेश्चंस पढ़ के, लेकिन सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो टॉपर आते हैं ना, वो बेस से पढ़ाई करते हैं। तो बेस से पढ़ाई करिए। अब टाइम इस भाषण का नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूँ, इस टेट के बाद ये तो केवल क्वालिफाइंग है, बट सुपर टेट में टॉप 100 क्वेश्चन से कुछ भी नहीं होने वाला। वहाँ बेस से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, वरना सफलता मिलना नामुमकिन है आप लोगों के लिए। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि इस 5 दिन में क्या करना है। और बहुत बर्डन लेके चलो, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाओ, क्योंकि टेंशन ले लोगे नहीं कि हे भगवान हे भगवान हे भगवान, तो पक्का पेपर खराब हो जाना है। तो ये चक्कर में मत पड़ो, कूल रह के चलो, जो बताया है बस उतना करो, और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। बाकी आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और अगले 5 दिन हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए, टेंशन फ्री रहिए, और सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़िए, सफलता ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।